नमस्कार। आनंदम द जर्नी ऑफ पीस एंड लव। आज हम बात करेंगे फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, और सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। ये हमारा जो शरीर है ईश्वर द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है जो हमें वरदान के रूप में मिला है हमारे द्वारा किए गए कुछ अच्छे कर्मों की वजह से। अन्यथा इस जीवन में बहुत तरह के जीव हैं, बहुत तरह की दुनिया चल रही है और सबका अपना अपना जीवन काल है। लेकिन हमें अगर मानव जीवन मिला है तो ये हमारे लिए बहुत ईश्वर की असीम कृपा, उनके आशीर्वादों की वजह से मिला है। ये जो भौतिक शरीर है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। जो दिखता है, जो शरीर हम देख पा रहे हैं वो है भौतिक शरीर, और जो शरीर हम देख नहीं पा रहे वो है सूक्ष्म शरीर। ये भौतिक शरीर के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन है, जल है, हमारे जो भी रोज़ की दिनचर्या है उसके बारे में हम समझते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो है अच्छी ऊर्जा, अच्छी सोच, अच्छा स्वस्थ मन और सब कुछ अच्छा, मतलब उसके साथ में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक तो हमने समझ में आई हमारे कि हम जो बाहर की दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा भौतिक शरीर उसी में जुड़ा रहता है क्योंकि हमारा मन उसी के साथ जुड़ा है। और हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसके प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं हो पाता क्योंकि हमें उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। हम अपनी सांसें रोज़ लेते हैं, उसके बारे में कभी देखते नहीं, कभी सोचते नहीं। तो हम उसके जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसे हम उतना भोजन नहीं दे पाते जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसे बनाने के अंदर में उसके अंदर जो शक्तियाँ काम कर रही हैं वो है बुद्धि है, हमारी चित्त है, हमारा मन है। ये सब का जो लेवल होना चाहिए, इन सबको जो एनर्जी मिलनी चाहिए, उसके लिए हैप्पीनेस, आनंद का बहुत बड़ा स्रोत है जो उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बाहर का भौतिक शरीर है जो हमने अन्न से बनाया है ये तो नष्ट हो जाना है, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर के बारे में हम जब जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे सबटल बॉडी है ये सतोगुण से बना हुआ, इसके अंदर अच्छे वाले गुण, अच्छे संस्कार काम करते हैं, तब जाके उसका अच्छा निर्माण हो पाता है। और भौतिक शरीर के बाहर की दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण, जो जो गुण हमें तकलीफ़ देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, वैसे गुण अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें हम करना तो नहीं चाहते लेकिन उनका वो एक सिस्टम ऐसा है कि वो अपने आप क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे भीतर और बाहर दोनों बॉडी के अंदर हमारी अस्वस्थता आती है, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर परत दर परत और भी सूक्ष्म 3-4 बॉडी और है। जैसे ये भौतिक शरीर, इसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। इसके अंदर ऊर्जा थोड़ी भारी रहती है। इसके भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं, जहाँ श्वासों का आना जाना चलता है पूरी नसों और नाड़ियों के अंदर। उस प्राणमय कोश के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है जिसे हम कहते हैं मनोमय शरीर, जहाँ हमारे मन की ऊर्जा काम करती है। और उस मनोमय शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसे हम कहते हैं ज्ञानमय शरीर, जहाँ हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा ज्ञान जागृत होता है, वो उससे भी सूक्ष्म है। और उसके भीतर एक और शरीर है जिसे हम कहते हैं आनंदमय शरीर। अर्थात जब ये चारों हमारी जो सूक्ष्म शरीर के अलग अलग आधार हैं, इसे हम जब पार कर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि आनंद का शरीर कैसा होता है, जहाँ कोई भी विचार नहीं, कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं, बस वो अंदर भीतर से जब पूरा खाली हो जाता है तब वो आनंद से भरता है। अगर इसके अंदर हम कुछ भर लेते हैं तो हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे कैसे इसको खाली करना है, ये सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे आगे। और इसके बाद एक होता है बिंदु स्वरूप, जो आनंद से भी उच्च, सर्वोच्च कोटि का है, जहाँ पे परमानंद की प्राप्ति होती है। वो अनुभूति होती है जब हम अपने मन और विचारों से मुक्त होकर अपने आप को 100% अपना डिवोशन, अपनी सारी शक्तियाँ अपने भीतर की ओर जब लगा देते हैं, जहाँ हर पल हर क्षण आनंद है। वो क्षण जब हम पहुँच जाते हैं तब हमें वास्तविक अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और इस जीवन की यात्रा को कैसे हमें तय करना है। तो ये जो हमारे भौतिक शरीर हैं और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों बेस है हमारे मन के ऊपर। जब मन अच्छा तो ये दोनों शरीर अच्छे। और इन दोनों शरीरों को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके ऊपर क्या हमारी
क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से हमारे आगे के रास्ते बंद होने की जगह खुलने लग जाएं, ऐसे हमें क्या प्रोसेस करना रहेगा, ये आगे हम सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।